तुम कंफर्टेबल नहीं हो यार, तुम सिर्फ अटके हुए हो। एक फीलिंग है, तुम जानते हो वो फीलिंग। सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, किसी की लाइफ देखते हो, किसी की ज़िंदगी देखते हो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स पे, उनका बिजनेस, उनका ट्रैवल, वो देख रहे हो तुम। वो मैबैक में घूम रहे हैं, M4 BMW में घूम रहे हैं, ऑडी में, मर्सिडीज़ में, और मैंशन है, आलीशान है। और तुम अंदर से तुम्हें कुछ फील होता है, ये जेलसी नहीं है, ये दर्द भी नहीं, दुख दर्द नहीं है, ये कुछ और है। जैसे तुम वहाँ होना चाहते थे, जैसे तुम वो हो, और फिर तुम फ़ोन रख देते हो और कुछ भी पीते हो, और वही दिन फिर से शुरू हो जाता है। वही रूटीन, वही लोग, वही सीलिंग। ये फीलिंग, इस फीलिंग का एक नाम है, इसका नाम है द मिडिल क्लास ट्रैप। और तुम जानते हो उसी के मैं आज बात करूँगा, क्योंकि ये ट्रैप सिर्फ आलसी लोगों को नहीं पकड़ता, सबको पकड़ता है। चाहे तुम स्मार्ट हो, चाहे तुम्हें पता होता है कि ये मीडियोकर लाइफ मेरे को नहीं चाहिए, मुझे कुछ बनना है, कुछ बदलना है। मैं ये 15 मिनट का वीडियो ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ऑनेस्ट जवाब देना। ये जाकर ChatGPT में तुरंत सर्च मत कर देना, सिर्फ अपने अंदर में। क्या तुम अपनी करंट लाइफ से जेन्युइनली खुश हो? कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, क्योंकि तुम मिडिल क्लास से हो। और मिडिल में होना ये सबसे बेकार बात होती है। क्यों? क्योंकि ना तुम पूरी तरह से ऊपर होते हो, ना पूरी तरह से नीचे। कहीं और मत समझना, इसी में समझो। सर्वाइवल मोड में होते हो हमेशा। तुम्हें पता नहीं होता है कि क्या करें, हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हो। जैसे अनिमे देखे होगे, उसमें नारुतो था, उसको सबने इग्नोर किया, उसको उसके गांव वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने अपने दर्द को अपना फ्यूल बनाया। और अगर तुम ऊपर उठना चाहते हो, सेटिस्फाइड होना चाहते हो, बट मिडिल क्लास फैमिली में तुम इतना कंफर्टेबल भी नहीं होते कि अच्छे से मूव कर पाओ, और इतने अनकंफर्टेबल भी नहीं हो कि चैन से सो सको। देखना आजकल के बच्चे लोग 3 बजे मतलब सीरीज़ देखे जा रहे हैं, वेब सीरीज़, मूवीज़, 3 बजे तक फ़ोन को स्क्रॉल किए जाते हैं। तो वही मोमेंट है जो बिना किसी रीज़न के तुम सैड रहते हो, सोचते रहते हो। ना तुम टूटे होते हो, ना तुम थके होते हो, बस तुम भटक रहे होते हो। और ये भटकना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये अनदेखा होता है, इनविजिबल होता है। कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता, सबको लगता है तुम ठीक हो, क्योंकि तुम फंक्शन तो कर रहे हो, और तुम मशीन की तरह हो। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ट्यूशन जाते हो, आते हो, सोते हो, खाते हो, लेकिन अंदर से तुम एक ऐसे इंसान की तरह बनते जा रहे हो जो एक ट्रेन में बैठा है, और खिड़की के बाहर दूसरों की ट्रेन तुमसे ज़्यादा तेज जा रही है, और तुम्हारी ट्रेन एकदम बहुत लेट है, या तो मान लो चलती ही नहीं है, हमेशा एक ही डेस्टिनेशन पे है वो। और फिर रात को जब सब सो जाते हैं, तुम अकेले होते हो इस सवाल के साथ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे कुछ करना है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, हर इंसान के अंदर, स्पेशली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दो आवाज़ें होती है। यार ये क्या ज़िंदगी है, मैं तो कुछ बड़ा करना चाहता था, मेरे अंदर टैलेंट है, कुछ पैशन है, मैं यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ करूँगा, मैं कुछ चेंज करूँगा। दूसरी आवाज़, बट कैसे यार, घर की सिचुएशन देख, लोग क्या बोलेंगे, अगर फेल हो गया तो। पहले स्टेबल हो जाता हूँ, सेफ रहूँगा, रिस्क नहीं लूँगा। और दोनों बात में एक साथ एक ही बार में बोलता है। यही है पैरालिसिस, यही है मिडिल क्लास ट्रैप। तुम एक चीज़ को चाहते भी हो और उस चीज़ से डरते भी हो एक साथ। तुम्हें BMW चलानी है, बट तुम जो काम करना चाहिए BMW खरीदने के लिए, उतने पैसे आने के लिए, वो तुम नहीं करते हो। जैसे कर्ण, महाभारत में देखे होगे तुम, फैन भी होगे। कर्ण के पास टैलेंट था, कूट कूट के भरा हुआ था, सबसे ज़्यादा था, अर्जुन से भी ज़्यादा शायद। वो जानता था कि वो क्या कर सकता है, लेकिन वो एक जगह रुक जाता था, क्योंकि उसको टैग मिला था, टाइटल मिला था, सूत पुत्र। उसके अंदर एक आवाज़ थी, तू राजा बन सकता है, और बाहर से एक आवाज़ थी, तू हकदार नहीं, तू एक सूत पुत्र है। और वो दोनों आवाज़ सुन के कर्ण जिंदगी भर ये प्रूव करने में लगा रहा कि वो वर्दी है, ही इज़ वर्दी। और ट्रेजिकली उस प्रूविंग में ये उसकी ज़िंदगी निकल गई। यही तुम कर रहे हो जब तुम मिडिल क्लास में होते हो। तुम अपनी एनर्जी उस जगह लगाते हो जहाँ चीज़ नहीं होती, तुम प्रूव करने में लगाते हो, कंपैरिजन में लगाते हो, डिफेंस में लगाते हो, और जो काम करना चाहिए वो तुम नहीं कर पाते। बट रुको, मैं यहाँ एक चीज़ सीधा कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की नेचुरल रिस्पॉन्स है एक स्पेसिफिक सिचुएशन को, और उस सिचुएशन को
समझना वही है जब चीज़ों में चेंज होना शुरू किया। तुम लेजिन हो, तुम एक ब्रोकन सिस्टम हो। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद तुमने पहले कभी सुनी ना हो। तुम आलसी नहीं होगे, कुछ कुछ होते हैं। अगर तुम होते तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते और इतनी दूर तक नहीं आते, तुमने हटा दिया होता। लेज़ी लोग इस तरह के सवाल से भागते हैं, तुम भाग नहीं रहे। तुम यहाँ हो अनकंफर्टेबल फील करके भी, क्योंकि तुम्हारा एक हिस्से में अभी वो पैशन है, वो टैलेंट है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक चीज़, और वो चीज़ है कि तुम्हारा दिमाग इतना भर चुका है, ओवरवेल्म हो जाता है पॉसिबल ऑप्शन से, पॉसिबल आउटकम से, पॉसिबल जजमेंट से, कि वो शट डाउन कर लेता है अपने आप को। सोचता है अभी नहीं, कल कर लेंगे, और कल फिर कल होता है, और एक दिन वो कल नहीं आता। एक स्टडी में प्रूव किया गया कि जब लोगों को ज़्यादा चॉइसेस दी जाती है, वो एक्चुअली कम डिसीजन लेते हैं। मतलब जब ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते होते हैं, तुम अक्सर वही राह पे रह जाते हो जहाँ ऑलरेडी खड़े थे। मतलब तुम कोई पाथ चुनते नहीं यार, क्योंकि चूज़ करना, मतलब तुम डरने लगते हो, क्योंकि चूज़ करने का मतलब है बाकी सब रास्ते बंद हो जाएंगे, और तुम चाहते हो कि सारे रास्ते खुले रहें। और तुम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हो, परफेक्ट मूवमेंट, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट परमिशन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब बना लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, बट एग्जीक्यूट करते ही नहीं। और परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। वो एलॉन मस्क के लिए नहीं आता जब 2008 में उसकी दोनों कंपनीज डूब रही थी और उसने अपनी सारी सेविंग्स उसमें लगा दी। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए नहीं आया जब 18 साल की उम्र में उसको हार्ट कंडीशन था और उसको सर्जरी के लिए बोला गया कि, और उसे कहा गया कि अब तुम प्रोफेशनली नहीं खेल सकते। वो उनके लिए नहीं आया, बट उन्होंने वेट भी नहीं किया, उन्होंने मूव किया यार। वो जैसे हालात थे वैसे हालातों में, जैसे जैसे मोमेंट हो वैसे क्लैरिटी आए। एक्शन लो, क्लैरिटी बनती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट करो अंदर में। मोमेंट्स क्रिएट क्लैरिटी, और जो वेट करते हैं, वेटिंग कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आजकल एनिमे का बहुत शौक चल रहा है, तो देखा होगा अटैक ऑन टाइटन। उस पर तो गाना भी है, बहुत पॉपुलर है, तुमने सुना ही होगा। उसमें तुम्हारा जो फेवरेट कैरेक्टर होगा एरन येगर, और पूरी ज़िंदगी एक चीज़ चाहता था, हमें क्या चाहिए, आज़ादी। वॉल्स के अंदर बंद था, सिस्टम ने उसे बंदी बना दिया था, और इन्होंने सोचा अगर मैं इन वॉल्स को तोड़ दूं तो आज़ाद हो जाऊंगा। उसने तोड़ा, और फिर क्या हुआ, उसने डिस्कवर किया वॉल्स के बाद और वॉल्स हैं, सिस्टम के बाद और सिस्टम, सिस्टम पे सिस्टम। फ्रीडम के नाम पे वो और बड़ी केज में चला गया, और एंड में उसने खुद को बर्बाद कर लिया, और इन लोगों को भी जो, मतलब उसने जिससे प्यार किया था। स्टोरी सिर्फ एनिमे नहीं है, एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। हम सोचते हैं अगर ये चेंज हो जाए तो मैं फ्री होऊंगा, अगर ये नौकरी मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, अगर ये रिलेशनशिप हो जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, अगर पैसे मिल जाए तो मैं फाइनली शुरू कर पाऊंगा। लेकिन चेंज सिर्फ बाहर से स्टार्ट नहीं होती। एक इंसान जो अंदर से मतलब अटक गया है, स्टक है, वो नए शहर में भी वहीं रहेगा, अटका रहेगा। नए रिलेशनशिप में भी वो अटका रहेगा, नए जॉब में भी लटका रहेगा, अटका रहेगा, भटका रहेगा, क्योंकि क्योंकि वो पिंजड़ा उसके अंदर है यार। और ये डर मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम परमानेंटली ब्रोकन हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा काम बाहरी चीज़ों चेंज करने नहीं, सबसे बड़ा काम, ये सबसे पहला स्पेसिफिक काम करना है। तो मैं बताता हूँ वो काम क्या है। बात सीधी करता हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन सोसाइटी नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, लोग नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुम्हारा खुद का वर्जन, जो तुमने फ्यूचर के लिए सेव कर रखा है। सुनो, तुम अक्सर बोलते हो मैं ये करूँगा, एक दिन मैं ये कार लूँगा, ये बाइक लूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा। मेरा भी एक दोस्त है, वो बोलता है मैं माउंट फूजी जाऊँगा। वो है मोटा, वो बोलता है मैं पतला हूँगा, सब सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ये फ्यूचर, जिस इंसान की तुम फैंटेसी में रहते हो, वो इंसान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब तक फ्यूचर सेल्फ एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट सेल्फ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब एक रिसर्च हुआ, जब लोगों ने उनका जो मतलब बूढ़ा वाला वर्जन दिखाया 30-40 साल के बाद वाला, तो क्या हुआ, वो लोग अपना फ्यूचर सेल्फ का फ़ोटो देखने के बाद बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने लगे, ज़्यादा सेव करने लगे, लॉन्ग टर्म का सोचने लगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर सेल्फ सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहा, वो रियल फील हुआ। तो तुम भी रियल फील करो यार। आज रात अकेले में एक काम करो, आँख बंद करो और
10 साल बाद के अपने आप को इमेजिन करो। मीन्स एक बार सोचो कि जैसा तुम्हारा रोज़ का एक्शन है, 10 साल बाद अगर वही एक्शन रहा तो तुम कैसे लगोगे। ये नहीं कि 10 साल बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, इतना चेंज हो जाऊँगा, मेरे पास कार होंगी, फ्लाइट होंगी, जेट्स होंगे, ये नहीं। वो सुबह उठेगा वही रूटीन, वो रात को सोएगा सेम रिग्रेट के साथ, वो वही गलतियाँ करेगा, वो आईना देखेगा और पूछेगा यार तूने मुझे रोका क्यों नहीं। ये सवाल, ये डर, ये उससे करो। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा जीपीएस है। रुको, यहाँ एक चीज़ है जो मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ। तुम मोटिवेटेड रहते हो, रियली। तुम ये वीडियोस देखते हो, बुक्स देखते हो, कोटेशन पढ़ लेते हो, सेव कर लेते हो। आजकल तो पूरा एकदम प्लेलिस्ट सेव रहता है बच्चों का, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम। तुम फील करते हो हाँ यार आज से चेंज करूँगा, और फिर 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, एक हफ्ते, बस एक हफ्ते दम तोड़ देते हो, तुम वापस वहीं आ जाते हो। वही, ये मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक में कहा था कि एक चीज़ कहते हैं, हैबिट्स जो है तुम्हारी डेली हैबिट्स, उससे आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अगर अंदर से तुम्हें लगता है मैं बेसिकली एक एवरेज पर्सन हूँ जो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हर बार जब तुम फेल होते हो वो आइडेंटिटी कंफर्म होती है और तुम वापस आ जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाए, मैं वो इंसान हूँ जो कंसिस्टेंटली बिल्ड करता हूँ, फेल होना मेरी आदत है, मैं उससे मुकर नहीं जाऊँगा, मैं वापस से ट्राई करूँगा, तो हर छोटा एक्शन उस आइडेंटिटी को और मजबूत करता है। फेलियर भी सिर्फ डाटा बन जाता है, एंड नहीं, वो बन जाता है फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग। तुम क्या करते हो ये नहीं है, तुम कौन हो ये है। कौन हो डिसाइड करो, कोई और नहीं डिसाइड करेगा, तुम करोगे। एक और एग्जांपल देता हूँ। मद्रास का एक गरीब आदमी रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, एक नोटबुक में मैथमेटिकल फार्मूलास लिखता था। उसकी आइडेंटिटी मैथमेटिशियन। रिसोर्सेस नहीं थे, परमिशन नहीं थी, बट आइडेंटिटी उसने क्रिएट कर ली थी, और उस आइडेंटिटी ने उसे कैम्ब्रिज पहुंचाया, हिस्ट्री में नाम किया। आइडेंटिटी पहले आती है, रिसोर्सेज बाद में आती है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। सुनो यार, मैं जानता हूँ तुम में से कई लोग अभी भी सोच रहे हैं ये सब ठीक है, बट मेरी सिचुएशन अलग है। शायद तुम्हारे घर में प्रेशर है, शायद लोग तुम पर डिपेंड करते हैं, शायद एक बार ट्राई किया और फेल हो गया, फिर तुमने सब खत्म ही कर दिया। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक दिन ये फ़ोन होगा नहीं तुम्हारे हाथ में, एक दिन ये नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगी, एक दिन ये स्क्रॉल करना, ये कंपैरिजन करना, लोगों को परवाह करना, ये प्लानिंग करना, सब खत्म हो जाएगा। और उस दिन सिर्फ एक चीज़ बचेगी, तुमने क्या किया, तुमने क्या फील किया, तुमने क्या बनाया अपनी ज़िंदगी में, क्या किया। सिर्फ एक चीज़, डर। डर कि क्या होगा अगर फेल हो गया, डर कि क्या होगा अगर लोग हंसेंगे, डर कि क्या होगा अगर मैं सही नहीं निकला। लेकिन मुझे बताओ यार, ये डर क्या ये अभी नहीं है, तुम ऑलरेडी फील कर रहे हो डर। मिडिल क्लास का डर, मतलब वो गरीबी में रहना, मीडियोक्रिटी का डर। तो अगर डर हो रहा है तो कम से कम वो डर किसी डायरेक्शन में चलाते हुए फील करो। कल्पना चावला कर्नल की लड़की है, कर्नल जगह यार, कर्नल की बेटी नहीं है वो, ठीक है। वो वक्त जब लड़कियों की ज़िंदगी का स्क्रिप्ट फिक्स रहता था कि बेटी बड़ी होगी, शादी होगा तारा, मतलब वो शादी हो जाता था। उस भी वहाँ भी डर था, उसे भी डर लगा था, उसे भी लोगों ने कहा था थारी मतलब चोरी तुमसे ना हो पाएगा, बट उसने किया, वो गए, स्पेस में गए। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो नींद ना आने दे। वो सपना जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देता, वो सपना कोई चीज़ कहना चाहता है तुमसे, सुनोगे। मैं जानता हूँ तुम्हें ये मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी, 3 दिन में फीलिंग ख़त्म हो जाती है सब कुछ भी। तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें देता हूँ जो एक्चुअली काम करती है। पहला स्टेप है, पहला चीज़ है, आज सिर्फ आज एक सवाल का जवाब दो। अगर मुझे पता था कि फेल नहीं होगा तो मैंने क्या, मतलब मैं क्या करता। वो जवाब, वो तुम्हारा डायरेक्शन है। सब रास्ते मत एक्सप्लोर करो, एक ही रास्ता चुनो, एक डोर खोलो, सिर्फ एक। दूसरी चीज़, कोई नहीं देखेगा, एक कागज़ लो और उस पर लिखो मैं एक हूँ जो कंसिस्टेंटली डैश करता हूँ, वो भर लेना दोनों जगह आइडेंटिटी। मैं एक राइटर हूँ जो रोज़ 200 पेज लिखता हूँ,
एक बिल्डर हूँ जो एक छोटा काम करता है, एक लर्नर हूँ जो रोज़ नया चीज़ सीखता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं हर महीने एक नया जगह घूमता हूँ। ये गोल नहीं है, ये आइडेंटिटी है, फ़र्क है। एटॉमिक हैबिट में भी एक कॉन्सेप्ट है, जो भी करना है उसका एक 2 मिनट वाला वर्जन शुरू करो। बिजनेस आइडिया है, आज सिर्फ एक पेज लिखना है। फिटनेस स्टार्ट करनी है, सिर्फ फ्लोर पे 5 पुशअप करो। कुछ भी है, कुछ क्रिएटिविटी आइडियाज़ है, वो रफ स्केच करो यार उसको। मोशन क्रिएट्स इमोशन, याद करना। शुरू करने के बाद एनर्जी अपने आप आ जाती है। सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत। चौथी चीज़ है, तुम जो कंज्यूम करते हो वही तुम बनते हो। अगर रोज़ तुम 3 घंटे वो देख रहे हो जो तुम फील करते हो, बस तुमने देखा कि तुम पीछे छूटे जा रहे हो, तो तुम असली में वो फील करोगे। एक इंसान को फॉलो करो, फॉलो करने में तो तुम बहुत अच्छे हो यार। जहाँ तुम्हें जाना चाहते हो, एक पूर्ण बुक पढ़ो यार, गलती से हो गया उस टॉपिक पे। एक पॉडकास्ट सुनो उस इंसान का जिसने वो किया जो तुम करना चाहते हो। ये चीट कोड है, सीरियसली। ये वीडियो तो ख़त्म होने वाली है, बट तुम्हारा काम अभी शुरू होगा। कृष्ण ने भी कहा था, अपने आप को खुद ऊपर उठाओ, कोई और नहीं आएगा तुम्हें बचाने यार। कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, परफेक्ट कंडीशन नहीं आएगी, बट एक चीज़ आएगी, एक दिन ज़रूर आएगी, रिग्रेट। अगर मैं चाहता कि ये सब जो है ना, मीडियोक्रिटी, ये सब ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक काम करो, एक छोटा काम करो आज। कोई प्रूफ नहीं चाहिए तुम्हें, कोई सक्सेड होगे कि नहीं, कोई परमिशन नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा एक रियल स्टेप लेना। शायद तुम्हारी ज़िंदगी अभी मतलब लग रही है कि बिखर चुकी है, टूट चुकी है, बट ये नहीं होगा। तुम वापस उसे बना सकते हो। वो एक दिन अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बनेगा। तुम वो इंसान हो सकते हो। आज रात कागज़ निकालो, एक चीज़ लिखो, सिर्फ एक, मैं एक्चुअली क्या बनना चाहता हूँ, क्या मेरे एक्शन अलाइन है उससे, मैं जो चाहता हूँ बनना, क्या मैं वो उसके तरफ स्टेप ले रहा हूँ। वो जवाब तुम्हारा डायरेक्शन है। अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट कर देना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये क्या भरना है तुम्हें खुद से। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगला वीडियो में, तब तक छोटे काम करो, ऑनेस्ट रहो, क्लैरिटी बनती रहेगी। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, बीच में रहना। जहाँ तुम डरते हो महान बनने से, पर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो है उससे तुम खुश नहीं हो।